नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने से रोका जा रहा है। बिना किसी आदेश के उन्हें रोका जा रहा है और वहीं पर वो धरने पर बैठ चुके हैं। लखनऊ में है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और ये शुरुआत से तय माना जा रहा था। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। लखनऊ पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एयरपोर्ट पर बाहर जाने से रोका गया है। एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ पीसीसी जाऊँगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में चूँकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यही जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यही पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा। तो लखीमपुर खीरी की घटना और पूरे देश की सियासत लगातार गर्म है। इससे पहले का घटनाक्रम जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़ा है, उन्हें लखीमपुर खीरी अमौसी एयरपोर्ट पर ना उतरने दिया जाए। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने इस तरह का पत्र प्रबंधन को लिखा था। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे लखनऊ नहीं गए, वो दिल्ली चले गए। दिल्ली से अब जब वो लखनऊ पहुंचे हैं तो एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लिया गया है। बिना किसी आदेश के रोका गया है। लगातार वो हमलावर हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश इस देश में है? वहां जाने का पासपोर्ट और वीजा लगता है? क्या नागरिक अधिकार वहां स्थगित कर दिए गए हैं? वो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि लखीमपुर खीरी में 144 लगी है, उनका वहां जाने का इरादा कतई नहीं था। वो ये जानना चाहते थे कि प्रियंका गांधी को नजरबंद किया गया है, कल अखिलेश को भी नजरबंद कर लिया गया था, तमाम विपक्ष के नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। क्या सरकार कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? ये तमाम घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, एयरपोर्ट पर बाहर जाने से उन्हें रोक दिया गया है और किसी तरह का कोई जवाब वहां के अधिकारियों के पास नहीं है। इससे पहले एक और वायरल वीडियो में हमने देखा, प्रियंका गांधी एक पुलिस अधिकारी से चर्चा कर रही हैं, उन अधिकारी के पास भी जवाब नहीं है। वो प्रशासनिक कसावट जिसका हवाला दिया जाए और प्रशासन के जिम्मेदारों के पास अगर जवाब ना हो तो उसे क्या कहा जाएगा। लखनऊ पहुंचे हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं वो, और वो इस देश के एक राज्य के राजधानी में एयरपोर्ट पर रोक लिए जाएं बिना किसी जवाब, बिना किसी आदेश, बिना किसी कानून के। इसका जवाब जाहिरा तौर पर आना चाहिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले आप वो तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरीके से एयरपोर्ट के अंदर ही उन्हें रोक दिया गया है, बिना किसी आदेश के रोका जा रहा है। और इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि वो कहीं लखीमपुर खीरी नहीं जा रहे हैं, वहां धारा 144 लगी हुई है, लेकिन बाकी जगहों पर बाकी नेताओं से मिलने से उन्हें क्यों रोका जा रहा है। सुशील आनंद शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम तो नेताओं से मिलना चाह रहे थे, फिर भी हमें रोक दिया गया। जी, निश्चित तौर पर क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने नागरिकों को उनके अधिकारों को लंबित कर दिया है? क्या उत्तर प्रदेश में नागरिकों के डेमोक्रेटिक अधिकारों को लंबित कर दिया गया है? किस हैसियत से, किस कारण से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं? क्या पूरे उत्तर प्रदेश की राजधानी में धारा 144 लगी हुई है? क्या योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में असफल साबित हुई है? क्या भूपेश बघेल जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सीनियर ऑब्जर्वर हैं?
उस हैसियत से कांग्रेस पार्टी की डेमोक्रेटिक कार्यवाही को, हमारी जो राजनीतिक कार्यवाही है उसको कैसे रोक सकती है भारतीय जनता पार्टी? वहां अपने नेताओं से वहां मीटिंग लेने जाने का उनका शेड्यूल था, वहां पे हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से बैठक का कार्यक्रम था। लखीमपुर खीरी में 144 लागी है, ठीक है, आप वहां पे नहीं जाने दे सकते, लेकिन आप कैसे एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो कि उस दूसरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय दल का सीनियर ऑब्जर्वर है, उसे आप किस प्रकार से रोक सकते हैं? कहीं ना कहीं इससे योगी सरकार भूपेश बघेल से डर रही है। यह साबित हो रहा है कि योगी सरकार अपने उन कुकृत्यों को जो लखीमपुर में उसने किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो पूरी होली खेली है, वह कहीं जनता के बीच में पूरी तरीके से और सामने ना आए। शुक्ला साहब, आपको क्या लगता है, बार बार मुख्यमंत्री दरअसल सवाल उठा रहे हैं कि सरकार कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है, कुछ और वहां पर हुआ है, कुछ और दिखाने की कोशिश कर रही है? बीच में खबर ये जी, निश्चित तौर पर चोर की दाढ़ी में तिनका है। एक चीज बताइए, आप लखीमपुर में 144 लागू है, लखीमपुर में बिल्कुल आपके लोगों ने जिस प्रकार से हत्या किया है, वहां पे तनाव का माहौल होगा, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। वहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ेगी, बनेगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप क्यों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, जो कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के सीनियर ऑब्जर्वर हैं चुनाव के लिए, उनको क्यों रोक रहे हैं? आपके अंदर में ऐसा क्या भय है? आपने लखीमपुर में इन 8 लोगों की हत्या के अलावा क्या और लोगों की हत्याएं करवाई है योगी सरकार ने? क्यों ऐसा क्या चीज छुपाना चाहती है योगी सरकार, जो भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है? हमारी तो राष्ट्रपति जी से मांग की है, वास्तव में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। ऐसी काया, डरपोक और निरंकुश सरकार को लोकतंत्र में सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। जी, ये भी देखा जा रहा है कि समूचे विपक्ष के जो नेता हैं, किसी से बदसलूकी की खबर आ रही है। प्रियंका गांधी को डिटेल मतलब नजरबंद कर दिया गया है, अखिलेश यादव को भी नजरबंद कर दिया गया था। तो जो सिचुएशन है, क्या लगता है, आपात स्थितियों जैसी तुलना भी की जा रही है, आपातकाल जैसी तुलना की जा रही है? निश्चित तौर पे ये तो देखिए सीधी सीधी बातें है। एक तो आपके लोग हत्या करते हैं, आपके लोग खूनी मंडल फैलाते हैं, आपके लोग किसानों को जो उनका लोकतांत्रिक तरीके से किए जाने वाले आंदोलन पे जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ, जिस प्रकार से खबरें मीडिया के माध्यम से सामने आई है, किस निशंसता पूर्वक हत्या की गई है। ऊपर से जब विपक्ष के लोग लोगों के आंसू पोंछने जाना चाहते हैं, तो वहां पे क्या प्रियंका गांधी के जाने के बाद वहां दंगे फैलेंगे, या भूपेश बघेल के जाने के बाद वहां दंगा फैलेगा, या वहां पे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जाने के बाद में स्थितियां बिगड़ेगी? आप क्यों उनको रोक रहे हो भाई? आप क्या छुपाना चाहते हो? क्यों जाने देना नहीं चाहते हो? चलिए संजय श्रीवास्तव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। संजय जी, डर किस बात का है? इतना डर कि एक को नजरबंद करना पड़ रहा है, किसी को एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है? क्या इतनी स्थितियां हैं, इतनी बुरी स्थितियां हैं? देखिए, डर भय नहीं है, लेकिन इस देश में कानून है, व्यवस्था, संविधान है। यदि कोई व्यक्ति वहां पर और माहौल खराब करने के लिए और परिस्थितियों को बिगाड़ने के लिए जाएगा, तो कानून व्यवस्था है। ये आपने कैसे तय कर लिया संजय जी कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था बिगाड़ने जा रहा है? आप अदालत है? देखिए अदालत नहीं है, अदालत ये है क्या? अदालत ये है, कानून व्यवस्था है ना। सुनिए, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ पा रहा। संजय जी, आप कह रहे हैं कि व्यक्ति कानून व्यवस्था बिगाड़ने गया था। सर, आप डिस्कस करेंगे या मुझसे बात करने के लिए? आप प्लीज, मैं आपसे बात ही करना चाह रहा हूँ, आप सही जवाब दें प्लीज। मेरी बात सुन लीजिए ना जी, प्लीज संजय जी, मेरी बात सुन लीजिए भाई। पूरी की पूरी भाजपा, शुक्ला साहब पहले सुन लेते हैं। बौखलाहट नहीं है, बौखलाहट नहीं है। बौखलाहट तो ये है कि सिलगेर की है। जो लोग अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं वो यूपी जा रहे हैं, धरना दे रहे हैं। अरे धरना तो सिलगेर में देना है, जहाँ सिलगेर में 3 महीने की घटना हो गई है, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री आज तक पहुंच नहीं पाए। सुन लीजिए, बीच में नहीं बोले, बीच में नहीं है सर, बीच में नहीं। शुक्ला साहब सुन लीजिए प्लीज। गृह मंत्री जी पहुंच नहीं पाए वहां पर सिलगेर की। तो ये क्या, ये वो लोग हैं जिनके यहाँ बलात्कार हो रहा है, जिनके तमाम प्रकार की घटनाएं हो रही है। देखिए, एक ऐसी घटना हुई है जिसपे शासन प्रशासन का कहीं कोई मामला नहीं कि उन्होंने अटैक किया है, लेकिन हाँ वो घटना हुई है, घटना के प्रति संवेदनशीलता है। लेकिन आखिर क्यों? यदि यहाँ पर सिलगेर की घटना थी तो गांधी छत्तीसगढ़ प्रदेश में सामूहिक दुष्कर्म हो रहा है। एक बार भी 3 साल में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए भाई?
केवल राजनीति करना, रोटी सेकने का काम करना है तो एक अलग विषय, और उसके लिए बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेगा। इस देश के अंदर में संविधान है, कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, कोई नहीं ले सकता। यदि उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीजें, हिंसक घटनाएं हुई हैं और शासन ने ये तय किया है कि 144 वहां लगना चाहिए, वहां व्यवस्था बनना चाहिए, तो किसी को वहां पर अनुमति नहीं मिलेगी। यहां पर आपने सीबीआई क्यों बैन किया? आपकी सरकार आती, क्यों डर था आपको? आप चोरी कर रहे थे, आप डकैती कर रहे थे, तो आपने क्यों यहाँ पर सीबीआई को बैन किया? तो ये सब चीजें देखिए, कानूनी है, बहुत सारी चीजें हैं। संजय जी, मुझे लगता है केवल नाटक नौटंकी हाँ, है, राजनीतिक आपको मैंने लाभ लेने के पर्याप्त तो हिसाब से सुना। काम कर रहे हैं। सवाल फिर वही, चुना हुआ मुख्यमंत्री लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका गया बिना किसी आदेश के। अब जवाब देखिए मुझे ऐसा लगता है, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर को गृहमंत्री, देश के गृहमंत्री को उतने नहीं दिया गया। क्या कहेंगे, क्या सवाल करेंगे? तब ये समर्थन कर रहे थे कांग्रेस के लोग पीछे से आके। तमाम हमारे भाजपा के नेताओं का चुनाव में, चुनाव आयोग जब सरकार नहीं थी उस समय के अंदर में भी तमाम प्रकार की दुर्व्यवस्थाएं फैलाई गई। तो क्या है, सिलगेर आपको जाने से रोका गया? संजय जी कभी आप गए वहां पर? देखिए सिलगेर निश्चित रूप से हमको रोका गया, बल्कि हम ये नहीं प्रश्न कर रहे हैं, हम तो ये प्रश्न कर रहे हैं, आप जाइए उत्तर प्रदेश, लेकिन आप अपने प्रदेश में जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, आपके क्षेत्र में यदि आदिवासी मारे गए तो वहां पर आप क्यों नहीं पहुंचे? मेरा यह प्रश्न है। विपक्ष जाए नहीं जाए छोड़िए, आप तो यहाँ पर कानून में आपके हाथ में सरकार है, आप अपने प्रदेश में जा नहीं रहे। मेरा तो सवाल ये, वहां क्यों नहीं गए? फिर हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर लखीमपुर में। जी सुशील जी प्लीज। जी देखिए, सबसे पहले तो ये प्रलाप करना बंद करें। ये गए थे, इनके लोग जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाए तमेर के आगे। तमेर में आदिवासियों ने सड़क बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता तमेर के आगे पैदल जाना था 20 किलोमीटर, तो ये सुविधा भोगी लोग इसलिए सिलगेर नहीं गए, क्योंकि तमेर के आगे जो 20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता तो उनको धूप में चलने की आदत नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूँ, कब गए थे डॉक्टर रमन सिंह निकले थे जाने के लिए? संजय जी आप हमारे साथ जुड़े हुए कि नहीं? सुशील जी रुकिएगा जरा। संजय जी आप हमारे साथ जुड़े या नहीं? चलिए कोशिश करिए कि संजय श्रीवास्तव फिर से हमारे साथ जुड़े। जब भी कठिन सवाल शुरू होते हैं, जब भी संवैधानिक सवाल शुरू होते हैं, जब भी व्यवस्थाओं पर सवाल शुरू होते हैं, ये फोन क्यों कट जाता है? ये भी गजब है। बहरहाल लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, रिएक्शन लेंगे। सुशील आनंद शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं, प्रकाश चंद्र होता एडिटर न्यूज 18 छत्तीसगढ़, वो इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रकाश जी जवाब नहीं है, साफ जवाब नहीं है। एक बहुत छोटा सा सवाल है कि ठीक है, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि आप सिलगेर क्यों नहीं गए, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, वहां ये नहीं हुआ, यहां वो नहीं हुआ। एक छोटे से सवाल का जवाब बीजेपी के पास नहीं है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री बिना किसी आदेश के क्या किसी एयरपोर्ट पर इस तरह रोका जा सकता है? इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। जी प्रकाश जी। देखिए यही बात वो पिछले 2 दिन से लगातार उठा रहे हैं। जो बातें भूपेश बघेल कह रहे थे उन्हीं की बातों को बल मिल रही है। उन्होंने पूछा था कल भी और आज भी न्यूज 18 से चर्चा में, क्या उत्तर प्रदेश पे जाने के लिए हमको पासपोर्ट की ज़रूरत है? और वही सच साबित हो रहा है। कल सुबह जब 9 बजे उनको जाना था लखनऊ, वहाँ से आया कि कानून व्यवस्था की बात है, एयरपोर्ट पे उनके विमान उतरने की अनुमति नहीं दी जाए। फिर उन्होंने रिशेड्यूल किया, 11 बजे किया, 11 बजे भी यही बात कही गई। उसके बाद वो दिल्ली गए। आज जब गए वो कह रहे हैं मुझे लखीमपुरी नहीं जानी है, मुझे वो लखनऊ जाना है, मेरे नेता से मिलना है। न्यूज़ 18 के पास वो भी वीडियो है, हम दिखाएंगे बहुत जल्दी कि पीएल पुनिया बाहर है एयरपोर्ट के, उनको रोका जा रहा है भूपेश बघेल से मिलना है। वो कह रहे हैं कि भूपेश बघेल उत्तर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, लखनऊ आए हैं, मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं जी। ना उनको बाहर आने दिया जा रहा है, ना मुझे और प्रमोद तिवारी जो एक्स लीडर ऑफ अपोजिशन है उत्तर प्रदेश के, हमको भूपेश बघेल से मिलने दिया जा रहा है। ये किस तरह की व्यवस्था है? अगर 144 भी है तो 144 होता है 5 लोगों पे लागू होता है। पीएल पुनिया कह रहा है मैं और प्रमोद तिवारी हम लोग 2 हैं, फिर हमको मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? सवाल बहुत है जी। सवाल उठ रहा है। संजय श्रीवास्तव साहब एक बार फिर जुड़ गए हैं। प्रकाश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और प्रकाश जी भी अपने सवाल लेंगे। सुशील जी आप लगातार लाइन पर बने हुए हैं। संजय जी अभी विस्तार से प्रकाश जी ने भी जानकारी दी कि आपस में नेताओं को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। क्या क्या कहेंगे? फिर से आपका फोन कट गया था, प्लीज।
पर कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर बनाने की पहली आवश्यकता है ना। इसलिए वहां की सरकार ने जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है इसमें एक सहयोगी भावना, वो तो मुख्यमंत्री है, उनको तो और ज्यादा समझना चाहिए। इस प्रदेश के अंदर में इस तरह की घटनाएं होती है, लॉ एंड ऑर्डर में सहयोग करना चाहिए। एक चुनाव मुख्यमंत्री यदि इस तरह की स्थिति को करेगा तो फिर क्या है, इस देश के अंदर में संविधान है, क्या है, नियम है, कहीं रोकना नहीं। आप आइए ना, स्वागत, जरा शांत हो जाने दीजिए माहौल को, और उसके बाद आप करिए, कहीं दिक्कत नहीं है। आपकी कहीं भी वहां पे जी जी प्लीज। संजय जी, मेरा एक सवाल है, क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं तो वहां कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन जाते हैं, जो उनको एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति नहीं है? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, बात मुख्यमंत्री की नहीं है, बात वहां पर घटना की है। किस तरह की घटना हुई, क्या संवेदनशीलता है, किस तरह की चीजें हैं, किसी केवल छत्तीसगढ़ तो फिर आम लोगों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? एक बात संजय जी, मेरा मैं उसी दोहरा रहा हूँ, नहीं जाने दे रहे अपने प्रदेश के अंदर, अपने ही विपक्ष को नहीं जाने देते सिलगेर के अंदर में, वो लोग क्यों सवाल खड़ा करें कि दूसरे प्रदेश के अंदर में क्यों जाए? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जाने की कोशिश किए जाना चाहिए, पहले सिलगेर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे आप। भूपेश बघेल मुंह क्यों चुरा रहे हैं? पहले सिलगेर जाना चाहिए। अरे क्यों डर रहा है आपके योगी? इतने डरपोक और बड़ी बड़ी बात करने वाले योगी इतने डरपोक क्या हो गए? दूसरों के घर में इतना कायर, इतना भीरू मुख्यमंत्री कैसे हो गए योगी? मुझे एक बात बताइए बड़ी बड़ी बात करने संजय जी, वाले योगी सुशील जी, कैसे रहा है? आग से फूंक रहा है। नहीं, सुशील जी एक सेकंड, सुशील जी एक सेकंड, लखनऊ के दो एक सेकंड, सुशील जी, अरे एक सेकंड, सुशील जी, लखनऊ की दूरी मालूम है आपको? सुशील जी, एक ठीक सेकंड, ठीक, एक बड़ा सवाल। जी 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 प्रकाश, एक सेकंड, जी ठीक है, ठीक सुशील जी, एक है। सेकंड। प्रकाश सर कुछ कह रहे हैं, झीरम की प्लीज घटना, प्लीज। एक सेकंड, प्रकाश सर का सवाल रहेगा सर। मैं दो घटनाओं की जिक्र करूंगा। गरियाबंद में आते वक्त नंद कुमार पटेल पर हमला होता है, जब आते हैं, जब नंद कुमार, हेलो संजय जी किसी झंझावात में उलझ गए, तकनीकी झंझावात में। हाँ संजय जी, आप फ्री हो गए? प्रकाश जी का एक सवाल है, प्लीज। मैं तुझे दस्ट हो दूंगा तेरे को। मेरा एक सवाल है, मैं दो घटनाओं का उल्लेख कर रहा हूं। पहली बात है, जब गरियाबंद में नंद कुमार पटेल को, उस बात के पीसीसी अध्यक्ष को टारगेट करके नक्सलाइट ने ब्लास्ट किया था, क्या कहा था पुलिस ने? और वही जब झीरम के कांड हुई, किसने 4:30-5 बजे श्रद्धांजलि दे दिया था महेंद्र कर्मा को। मेरा सवाल है, जिसको रोकना चाहिए हम उसको तो रोक नहीं पाते, लेकिन एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अगर हमको रोकना है तो उसका कुछ कानून प्रक्रिया तो होगी ना। फिर यहां पे क्यों कहते हैं तुम सिलगेर नहीं जाने देते, तुम वहां नहीं जाने देते? अगर भूपेश बघेल अलोकतांत्रिक है, मनमानी करते हैं, तो आप बड़े दिल रख के उनको एयरपोर्ट से गेस्ट हाउस तक ले जाते, गेस्ट हाउस में ही उनको अनुमति दे देते, और उसके बाद आप कहते आप नजरबंद हैं। हाँ। आप अगर घटनास्थल पे जाए, हो सकता है कानून व्यवस्था की बात बने, लेकिन अगर एक एयरपोर्ट पे उतरा हुआ अगर मुख्यमंत्री को आप शहर के अंदर दाखिल होने नहीं देंगे, आपको लगता है क्या ये देश की फेडरल स्ट्रक्चर के लिए सही है? एक दूसरी बात है, आपने भूपेश बघेल को बता दिया, कल वही बात अगर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में करे तो आप कैसे विरोध करेंगे उसको? आप कैसे आरोप लगाएंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलोकतांत्रिक है, तानाशाह है? ये जो आरोप भूपेश बघेल लगा रहे हैं वो आप लगा पाएंगे क्या संजय जी? With the dignitarian values of our जी संजय जी प्लीज। चलिए फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही मैंने पिछली बार भी कहा कि पता नहीं कठिन सवाल का मोबाइल तकनीक में नेटवर्क से क्या गहरा ताल्लुक है। ऐसा सिर्फ आज नहीं है, ऐसे घटनाक्रम बार बार आते हैं। प्रकाश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश जी, जिस तरीके से ये सवाल भी पूछा जा रहा है, आप लखनऊ पर जब सवाल पूछा जाए तो हम सिलगेर का जिक्र कर दें, लेकिन ये भी सही है कि सिलगेर को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। वो ठीक है कि वक्त सही और गलत हो सकता है, पर सवाल तो सिलगेर को लेकर उठ रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं। जी प्रकाश जी। ललित जी, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है
कि आज हमको सवाल पूछने का अधिकार है। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे हाँ। तो लोकतंत्र, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसके मतलब कोई नहीं रहेगा। आज अगर हम सिलगेर कोई नहीं गया, जाहिर है सवाल उठेगा। अगर कोई झीरम नहीं गया, उसका भी सवाल पूछा जाएगा। और अगर कोई घटना होता है, घटना से अगर कोई सियासी फायदा उठाता है और उससे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जिस बात को लेकर हम उत्तर प्रदेश को कोसते हैं, अगर वही बात दूसरी जगह पे हो तो कैसे काम चलेगा? पहली बात है। दूसरी बात है, जिस कांग्रेस पर आरोप था कि उनके खोए हुए जनाधार और गिर गया है, ये सब करके क्या मौका नहीं दे रही है बीजेपी कांग्रेस को कि अपनी सियासी रोटी को अच्छे से सेक ले? जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा के साथ धक्का मुक्की हुई, जिस तरह से बातें उठ के आई, प्रियंका गांधी को रोका गया, अब भूपेश बघेल को एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया। पीएल पुनिया लगातार कह रहे हैं वो पूर्व सांसद हैं, वो उस बाइट में भी कह रहे हैं कि पूर्व सांसद है। पुलिस वालों को कह रहे हैं वो पूर्व आईएएस हैं। वो कह रहे हैं अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बोले मैं जिम्मेदार आदमी हूं, मुझे तो कम से कम मिलने दिया जाए। मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूं कांग्रेस का, अब मेरा ही मुख्यमंत्री है, मैं रिसीव करने आया हूं। अगर उसको नहीं दिया जा रहा है तो ये जो सवाल उठा रहे हैं, उस सवाल को और ज्यादा राजनीति पे उसको रंगने में कांग्रेस को मौका मिलेगा। कांग्रेस को मौका मिल रहा है। जो बातें 2 दिन से उन लोग अलाप रहे थे, मुख्यमंत्री बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी को निरंकुश हो गई है, जो भी सवाल उठाएगा उसको कुचलने की कोशिश हो रही है। क्या वही हुआ? अब वो बोलेंगे मैं ये बात उठा रहा था, वही हुआ। एक मुख्यमंत्री को अगर शहर के अंदर आ जाते, सिक्योरिटी में आएंगे, उनको तो पता भी नहीं है, बिना सिक्योरिटी को वो कहीं जाएंगे नहीं। प्रोटोकॉल है मुख्यमंत्री के लिए, अगर वहां से निकले और उनको सरकार की ही गाड़ी में बैठा दिया जाए जो वहीं की प्रोटोकॉल देती है, हाँ, हाँ। और उसी पे उनको किसी गेस्ट हाउस ले जाते, सम्मान पे बिठा देते, तो सारी ये बातें नहीं उठती। नहीं, आज लेकिन भूपेश वही बघेल बात को है, वही जो बात मैं कह रहा हूं। राजनीति में- जैसे ही आपने ये सवाल पूछा कि आप तो साहब मौका दे रहे हैं, फिर कांग्रेस ये करेगी। मुझे जहां तक ध्यान है, कभी छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से कोई नोटशीट या किसी अधिकारी ने नहीं कहा कि बस्तर कोई नहीं जा पाएगा, सिलगेर कोई नहीं जा पाएगा। कम से कम इतनी खूबसूरती दोनों ही जगह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने मेंटेन करके रखी है। यही बहुत बड़े गौरव की बात है। आप प्लीज हमारे साथ बने रहेगा। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी हैं लखनऊ से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त तक का? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस तरह से रोक लेना, और मेरा ख्याल है इतने लंबे तजुर्बे में किसी मुख्यमंत्री को जैसे तमाम प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, सम्मान के प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, एयरपोर्ट पर इस तरीके से रोक दिया जाए मानो उस पर कोई गंभीर आरोप लगे हों। कभी आपने देखा है ऋषभ मणि? देखिए, ऐसा वाकई ललित बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि भी बीते कुछ समय पहले एक बार पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को प्रयागराज नहीं जाने दिया था, लेकिन एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है किसी स्टेट के और उनको आने ना दिया जाए, जबकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कांग्रेस से जो राज्य का दफ्तर है वहां पर उनकी प्रस्तावित थी। 2:30 बजे हमें खबर भी करने जाना था वहां पे, लेकिन एयरपोर्ट पे उनको रोक लिया गया। ये हवाला दिया जा रहा है कि आप सीतापुर लखीमपुर जा सकते हैं, जहां की स्थिति इस वक्त अच्छी नहीं, और वहां के जिलाधिकारियों ने लिख के दिया है शासन को कि यदि भूपेश बघेल या कोई भी बड़ी पॉलिटिकल हस्ती वहां पर पहुंचती है तो वहां की कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तो लिहाजा उसको देखते हुए इनको वहां जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। भूपेश बघेल वहीं पर बैठ गए हैं, और जैसा मुझे भी लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी जरूर ये महसूस हो रहा होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी परसों रात को ऐसे ही लखनऊ पहुंच गई थी। फिर उन्होंने कहा था कि वो अपने जहाँ पे रहती है कॉल हाउस, वहां पे गई थी। फिर कॉल हाउस से लखनऊ पुलिस का घेरा तोड़कर वो लखीमपुर तक पहुंच रही थी, जहां पर उनको डिटेन किया गया। अभी भी वो सीतापुर में है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस प्रशासन को भी महसूस हो रहा होगा कि प्रियंका गांधी के मामले में जो चूक हुई थी, अब कम से कम भूपेश बघेल के मामले में वो चूक ना हो पाए और ये मामला बड़ा हो जाए। ललित, ये बात, ये जो आपने जिक्र किया, ठीक है, प्रियंका गांधी हैं, वो किसी बड़े परिवार से ताल्लुक रखती हैं, संगठन का कोई पद है उनके ऊपर, लेकिन देश संविधान से चल रहा है और एक चयनित मुख्यमंत्री, उन पर तो पूरा संवैधानिक क्षमताएं उस पर
उन पर चलती हैं, उसके बावजूद ऐसा और बिना किसी आदेश के। आप बने रहिएगा ऋषभ मणि प्लीज हमारे साथ, और आगे भी मैं अपडेट आपसे लूंगा। दरअसल हमारे जो वरिष्ठ एडिटर छत्तीसगढ़ प्रकाश चंद्र होता, वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उनके भी पास हम जाते रहेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और लगातार इस सबसे बड़े घटनाक्रम, मैं कह रहा हूं आपसे, सबसे बड़ा सियासी घटनाक्रम इतिहास में बिरले आप ढूंढ कर निकाल लीजिए अगर आपको इस तरह का कोई एग्जाम्पल मिले या मिसाल मिले कि किसी सिटिंग सीएम को इस तरीके से रोक दिया जाता है कि अच्छा फला जगह से आए हो, ठीक है, यहां पर रुकना होगा। ये यूपी है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।